स्वागतम। ईश्वर आपको सभी को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज हमारे बीच में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जो योगा एक्सपर्ट हैं, उनकी सुपुत्री श्री गुप्ता हैं और वो जो है वैज्ञानिक विधि से जो है ताड़ासन करके दिखाएंगी। चलिए ताड़ासन करें। और ये उन्होंने पैरों को थोड़ा ऊंचा उठाया और साथ साथ हाथ को ऊपर उठाया और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचा। तीनों काम एक साथ करने हैं और सांस भरनी है और फिर उसको रोके रहना है। देखते हैं, सीधे रखिए श्री जी आपके हाथ और पूरा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और इस कैमरे की तरफ देखें और देखते हैं कितनी देर वो रुक पाती हैं इस आसन में। ऐसे वो 3 राउंड करेंगी। श्री गुप्ता देखिए पंजे के बल पे खड़ी हैं, जो आगे के पंजे की उंगलियां हैं उसके ऊपर उनका पूरा भार है और शरीर में तनाव देते हुए और जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। और एब्डोमिनल मसल्स थोड़ा सा अंदर हैं और सीधी है, गर्दन भी सीधी रखेंगी, हाथों को ऊपर रखेंगी और आप हाथों को ऊपर खींच रही, पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींच रही हैं, जिससे कि लंबाई बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। और बीच में हिलते डुलते नहीं है बेटा, अपने शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। अब ये ठीक है, उनका 1 राउंड हुआ। अब 1 राउंड होने के बाद रुकिए सावधान मुद्रा में और थोड़ी देर 30 सेकंड रेस्ट कर लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि लगातार वो करना से शायद ना कर सकें, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में इंटरवल भी लेते हैं तो आराम से रिलैक्स हो जाए। जय श्री गुप्ता जी। श्री गुप्ता जी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हाँ, आपके स्कूल का नाम क्या है? केंद्रीय विद्यालय। कहाँ का केंद्रीय विद्यालय है? BHU में। आपकी मम्मी का नाम क्या है? वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। और आपके पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी, बहुत अच्छा। अब आप फिर से स्टार्ट करेंगी, जो है स्टार्ट, और सब बताएं कि कौन से स्टेप लेनी। देखिए शुरू से करें और देखिए मैं विधि को बता दूं संक्षेप में कि 3 काम एक साथ करने हैं। एक तो पंजे को उठाना है, पंजे के बल पर आना है, पैरों में जो है पंजे के बल, पूरे तलवे को जो है हम ज़मीन पर रखते हैं, लेकिन वो पूरे पर को नहीं रखना है। धीरे धीरे पंजे के ऊपर खड़े होना है और ऊपर शरीर को खींचना है और हाथों को पहले जो है बांध लेंगे, जैसे इसने बांध रखा है। देखिए दोनों को उंगली को इंटरलॉक किया है और इस इंटरलॉक को करके और ऊपर सर की तरफ ले जाएंगे और ऊपर करेंगे। फिर से करेंगी शुरू से श्री गुप्ता जी। रेस्ट में आइए और तीनों काम एक साथ करिए। पहले इंटरलॉक करिए और फिर पंजे के बल पे धीरे धीरे बढ़िए और हाथ को भी ऊपर की तरफ ले जाइए और सीधे रखेंगे, शरीर को तान के रखेंगे और हिलने का प्रयास नहीं करेंगे। और देखते हैं कि आप कितने सेकंड तक इस आसन में रहती हैं, सुखासन में, और इससे लंबाई बढ़ती है बच्चों की। और बच्चों को ये आसन करना चाहिए। श्री गुप्ता बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं और वो अपना बैलेंस बना रही हैं और उनका चल रहा है। पैर को बेटा पैरेलल करो, आगे पीछे नहीं करो, आगे पीछे नहीं, अगल बगल, है ना। तो उस तरीके से करेंगे। बच्चे पैरों को चलाएंगे नहीं, पैरों को चलाते ही वो आसन टूट जाता है। और सीधे पैरों को मिला करके शरीर को ऊपर खींचते हुए श्री गुप्ता बहुत अच्छा कर रही हैं। वेरी गुड श्री गुप्ता। श्री गुप्ता एक तरफ झुकिए नहीं। चलिए अब उनका आसन पूरा हुआ और एक वो सीमा होती है कि हम कितनी देर उससे रोक सकते हैं। अब हम फिर से करेंगे और काउंटिंग करेंगे। जब वो परफेक्ट में चली जाएंगी तब वो कम से कम 5 काउंटिंग होनी चाहिए। चलिए फिर से स्टार्ट करती हैं श्री गुप्ता। वेरी गुड। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। देखिए अब आपका बैलेंस बिगड़ गया, यानी कि आप 15 तक ठीक से कर पाएंगी। फिर से आइए पुराने पोज में, और इस बार सुनिए, रुकिए अभी थोड़ी देर रुकिए श्री गुप्ता जी, और आपको उसमें अब स्वयं काउंटिंग करनी होगी। जब आपका हाथ ऊपर आ जाएगा तब आप काउंटिंग अपने आप करेंगी, ठीक है? और हिलेंगी नहीं। हिलने का बिल्कुल जो आसन की परिभाषा है कि वो जो है स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब है कि आपके हाथ, पैर और गर्दन और सर ये सब हिलना नहीं चाहिए बेटा, समझ रही हैं? जिस टाइम हम आसन कर रहे होते हैं, सभी बच्चे समझें, क्योंकि ये बच्चों को ट्रेंड कर रही हैं और बहुत ही कम उम्र की ट्रेनर हैं। आपकी उम्र कितनी है श्री गुप्ता जी? 6। तो 6 इयर्स ओल्ड ये हमारी ट्रेनर हैं। एक एक्सपर्ट पिता की एक एक्सपर्ट जो है पुत्री हैं, और वो ट्रेंड करेंगी जो है बच्चों को जो उनकी आयु वर्ग के हैं। ताड़ासन लंबाई के लिए अच्छा होता है। अब आपको शुरू से करना है, और जब हाथ बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, रुक जाइए अभी, तब आपको खुद काउंटिंग करनी है। और हिलने का ना तो आपके पैर हिलने चाहिए, ना हाथ, ना गर्दन। इस बात की कोशिश करेंगी श्री गुप्ता जी, ठीक है? यस, स्टार्ट। 1 2 3। ये पैर के पंजे ऊपर किए, शरीर को ऊपर खींचा, इंटरलॉक्ड हाथ को ऊपर उठाया आसमान की तरफ। हिलिए नहीं, हिलिए नहीं, हिलना नहीं है। हिलने से वो आसन जो स्थिर नहीं रहता तो उसको नंबर कम हो जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। काउंटिंग चालू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 तक, वेरी गुड। आपने 30 तक किया। वैसे 10 तक काउंटिंग करते हैं। आपका आसन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें स्थिरता होती है बिना हिले हुए। जब आप लास्ट स्टेज पे थी तो आपने अपने मुंह से 30 बोला। ऐसे बच्चों आपको बोलना है, और आपको उस टाइम गर्दन नहीं हिलानी है, आपको पैर नहीं हिलाने, पंजे नहीं हिलाने, पेट नहीं हिलाना है, और सर को इधर उधर किसी तरफ नहीं रखना है, स्थिर रखना है और काउंटिंग करनी है। और ये देखना है, माता पिता चेक करेंगे कि वो बच्चा कितनी देर जो है बिना हिले हुए काउंटिंग कर सका। तो इस तरीके से आप काउंटिंग भी सीख रही हैं और जो है आसन भी कर रही हैं। वेरी गुड। क्लैप, क्लैप फॉर श्री गुप्ता। खुद क्लैप करेंगी, ज़रा तेज़ी से करिए। वेरी गुड। अब रेस्ट करें। अब हम आपका एक बार फाइनल फिर से आसन करेंगे और आप खुद काउंटिंग करेंगी। चलिए, आप कौन सा आसन कर रही हैं? ट्री पोज नहीं, पहले तो इसी ताड़ासन को करेंगे। आज हम लोग ताड़ासन का ही अभ्यास कर रहे हैं। तो ताड़ासन को फिर से प्रारंभ करें। हाथों को लॉक्ड किया, फिंगर्स को ऊपर की ओर उठना चालू किया पंजे के बल पर। अब ये पैरों की उंगलियों पर हैं और ऊपर आसमान की तरफ उनके लॉक्ड हाथ हैं, और वो देख रही हैं। काउंटिंग भी बेटा चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 40 तक काउंट किया, लेकिन आप बीच बीच में हल्का सा पैर से जो है हिला देती हैं। आगे से प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगी, और इसका अभ्यास करेंगी। ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप बिल्कुल साइंटिफिक और परफेक्ट हर बार कर पाएंगी। केवल इसमें जो मेरे को थोड़ी सी बेटा कमी लगी कि आप पंजे को थोड़ा सा चला देती हैं। आपका सर बिल्कुल स्थिर था, हाथ बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन आप उंगलियों पंजे को थोड़ा सा मूव कर रही थी। जिस टाइम हम लोग आसन कर रहे होते हैं और गिनतियाँ गिन रहे होते हैं, उस टाइम आपको पैर के पंजे नहीं चलाने हैं बेटा। समझ रही हैं? क्या आप समझी? बताइए, क्या सावधानी बताई मैंने? मुंह और पंजे नहीं हिलने चाहिए जब हम काउंटिंग गिनते हैं तब। और कमर भी नहीं हिलनी चाहिए, ना गर्दन हिले, ना सर हिले, ना हाथ हिले, है ना? और ख़ास करके जो है हिल जाता है हमारा, क्या जानती हैं? हमारा हिल जाता है पैर के पंजे, क्योंकि उस पर हम बैलेंस बना रहे हैं।
उसके ऊपर हम अपने शरीर का पूरा भार डाल रहे हैं। लेकिन वो हमें प्रयास ये करना है कि पैर के पंजे जो है ना हिले, जिसके ऊपर हम खड़े हो रहे हैं वो कितनी देर तक स्थिर रहते हैं, ये भी प्रयत्न करना है। वेरी गुड गर्ल। फिर से करेगी श्री गुप्ता योगा ट्रेनर। वेरी गुड, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। वेरी गुड। इस बार आपने और भी इम्प्रूव्ड तरीके से किया, आपके पैर नहीं हिले, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने किया, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए आपने चौथी बार में ही कितना इम्प्रूव्ड कर लिया। अब आप 40 तक गिन पाई और आपका शरीर जरा भी नहीं हिला। तो हर बच्चे को ऐसे ही अभ्यास करना है। तो श्री गुप्ता हमारी एग्जाम्पल हैं, एक योगा एक्सपर्ट की, योगा एक्सपर्ट टिनी, और जो है एक किड एक्सपर्ट का जो है हम आपको वीडियो बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुप्ता जी, आपका ये हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, डाला जाए, और फिर सबको शेयर करेंगे, जिससे कि सब बच्चे आपकी उम्र के, थोड़े से आपसे बड़े और छोटे, उस सब सीख सकें और सभी जने अपनी लंबाई को बढ़ा सकें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद।